Hello dear, welcome to all of you. Today we will discuss about 1.5 chapter Zone of Earth. Okay, this is the Maharashtra State Board's textbook related chapter, English medium. So let's start without wasting their time. Warming up, discuss in groups, pairs, and make a list of the weapons used in the old times. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है 2 कॉलम्स हैं और दोनों कॉलम्स में आपको बताना है कि पास्ट टाइम में और प्रेजेंट टाइम मीन्स आज के दिनों में किस प्रकार के कैसे वेपन यूज़ किए जा रहे थे। ओके, दोनों कॉलम में आपको भरना है, फिल करना है, जिसको कि आप थ्रू द इंटरनेट के भी माध्यम से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इमेजिन दैट you are the captain of your school kabaddi team. Your final match is against a very strong team. Your team members are sure that you will lose. How will you boost their morale? Work in groups and prepare a short list of what can encourage the team. कहने का मतलब यहाँ पे है आपकी कबड्डी टीम है में शामिल होना है और दो टीमों में आपकी टीम कमज़ोर है और सामने वाली की टीम पावरफुल है और सामने वाला आपको स्पेशली डोमिनेट कर रहा है कि आप मैच को लूज़ कर जाओगे, बट आप अपनी टीम में किस प्रकार से साहस बना सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। थर्ड पॉइंट, एडिंग डिफरेंट प्रीपोजिशंस टू द सेम एक्शन वर्ब चेंजेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस दस फॉर्म, जैसे कॉल आउट, कॉल एट, कॉल फॉर, कॉल अप, कॉल ऑफ। यहाँ पे इन फ्रेजेस के माध्यम से सामने उसका मीनिंग दिया गया है। इन द सेम वे उसी तरह से आपको अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करके एक नए मीनिंग्स को बनाना है, तैयार करना है। नेक्स्ट, गेस द डिफरेंस इन मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। हाँ, यहाँ पे दिया गया है उसके मीनिंग को फाइंड आउट करना है। टू लुक इनटू जो दिया गया है किसी के अंदर झांकना। ओके, ही प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर यानी किसी मामले में दखलंदाजी देना। ओके, इसका मतलब ये हुआ। लुक फॉर मीन्स ही आस्क्ड मी टू लुक फॉर हिज बुक्स, लॉस्ट हिज लॉस्ट बुक, अर्थात उसे अपने खोई हुई पुस्तक की तलाश है। लुक फॉर मतलब इन सर्च ऑफ। लुक फॉरवर्ड आगे की तरफ ध्यान देना। ब्रोक आउट मतलब टूट पड़ना। टूट पड़ने का मतलब जैसे कंप्लीटली एक एपिडेमिक कॉलरा जो है वो पूरे गांव में प्रकोप छा गया है। नेक्स्ट, ब्रोक इनटू, द थीव्स ब्रोक इनटू द ब्लॉक्ड हाउस। चोर जो है वो प्रवेश कर गया ताले को तोड़ करके। कहाँ पे? घर में, बंद कमरे में। ब्रोकअप, दे ब्रोकअप देयर फ्रेंडशिप, यहाँ पे अलगाव से लिया गया है कि वो मित्रता में दरार पड़ गया, तोड़ दी। यू मस्ट कैरी आउट योर ड्यूटी। कैरी आउट योर ड्यूटी, आउट मतलब बाहर। फैथफुली अर्थात कहने का मतलब आप अपनी जिम्मेदारी को, ड्यूटी को विश्वसनीय पूर्ण ढंग से निभाएं। प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब जारी रखना। ओके, नेक्स्ट, कैरीड ऑफ, दे कैरीड ऑफ द ट्रॉफी इन द फुटबॉल मैचेस। फुटबॉल मैचेस में भी वो ट्रॉफी को प्राप्त किए, कैरीड ऑफ। ओके, कैरी फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ बढ़ाना। रिमेनिंग बैलेंस द नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? फ्रेजल वर्ब्स। ए फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब दैट इज मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब टुगेदर विद एन एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशन और बोथ। यहाँ पे डियर आपको ग्रामर का कुछ पोर्शन बताया गया है जिसको कि मैं आपकी ग्रामर के टॉपिक में बताऊंगा। ओके, सो प्लीज कम टू द पॉइंट, पेज नंबर 29, कम टू द चैप्टर एंड गेट द डिटेल हिंदी एक्सप्लेनेशन, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन for the of the chapter. Okay, so let's start. Zone of Earth.
ये बहुत ही प्यारी रचना है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि एक महान ड्रामेटिस्ट हैं, प्लेराइट हैं और क्रिटिक्स हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी और इनकी सारी रचनाएं बहुत ही सरल और इंटरेस्टेड हैं और इंटेलिजेंट मीन्स नॉलेजफुल है। ओके, चलिए जानते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 1856 टू 1950, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का टाइमिंग है 1856 से 1950 तक का। वॉज एन आयरिश प्लेराइट एंड क्रिटिक, जो कि एक आयरिश मतलब होता है इंग्लैंड से। ओके, आयरिश वो स्पेशली इंग्लैंड से के लोगों को बोला जाता है। प्लेराइट एंड क्रिटिक, वो एक प्लेराइटर हैं एंड क्रिटिक एक आलोचक भी हैं। ही रोट मोर दैन 60 प्लेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में, अपने समयावधि में लगभग जीवन काल में 60 नाटक लिखे हुए हैं, इंक्लूडिंग मेजर वर्क्स। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उनके कार्य यहाँ पे बताए जा रहे हैं, सच एज मैन एंड सुपरमैन, ये उनकी एक रचना है जो कि 1902 में लिखी गई। नेक्स्ट, पाइजमेलियन 1912 में लिखा गया एंड सेंट जॉन 1923 में। ये उनकी कुछ मेजर रचना है जो कि बताया जा रहा है। ही वॉज द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम, वो अपने कार्यकाल के समय में एक लीडिंग ड्रामेटिस्ट थे, एक मार्गदर्शक, नाटककार के एक मार्गदर्शन में थे। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1925, 1925 में उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ओके, चलिए देखते हैं कहानी में क्या बताया जा रहा है। कहानी की शुरुआत में बताया जा रहा है कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। यह एक प्ले है, नाटक है, जो कि एक रंगमंच पे एक सीन के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सीन को प्ले किया गया है और उसी कहानी को यहाँ पे बताया जा रहा है। कहानी कुछ इस तरह है। द वॉर फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, युद्ध छिड़ा हुआ है इंग्लैंड और फ्रांस, दो शहरों के बीच में, दो देशों के बीच में, 1337 टू 1453, और यह युद्ध 1337 से लेकर के 1453 मीन्स 100 ईयर्स से ज़्यादा चला है। हैज़ कम टू बी नोन एज द 100 ईयर्स वॉर, और इस युद्ध को 100 ईयर्स वॉर्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम ओरल में जाना चाहें या क्वेश्चन में, इंटरव्यू क्वेश्चन में या एग्ज़ाम पैटर्न के तहत अगर क्वेश्चन पूछा जाए 100 ईयर्स ऑफ वॉर किसे जाना जाता है, तो यही वो युद्ध है जिसको 100 ईयर्स ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। जॉन वॉज ए पीजेंट गर्ल, यहाँ पे कैरेक्टर है जॉन, लड़की है जो कि एक काम वाले, कहने का मतलब गांव में खेती बाड़ी करने वाले या मजदूर की बच्ची है। बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रांस, जिसका जन्म ईस्टर्न फ्रांस में हुआ है। हु लेड द फ्रेंच आर्मी, जो कि फ्रेंच आर्मी का मार्गदर्शन करती है थी कि टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग हिज वॉर, अर्थात युद्ध काल के दौरान में 100 साल के जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध काल के दौरान में वो लगभग तमाम सेनाओं का मार्गदर्शन कर चुकी है। किसमें? फ्रेंच आर्मी में। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस प्ले बिगिंस एट द टाइम, यह नाटक शुरू होता है उस समय व्हेन ऑल द नॉर्दर्न फ्रांस एंड सम पार्ट्स ऑफ द साउथ वेस्ट, जब कुछ नॉर्दर्न फ्रांस का नॉर्दर्न और साउथ पार्ट जो है अंडर द फॉरेन कंट्रोल, जब विदेशी लोगों के हाथ में था, कंट्रोल में था। द इंग्लिश कंट्रोल्ड सम पार्ट्स एंड द बर्गुडियंस कंट्रोल्ड द अदर्स, एक हिस्से में इंग्लिश इंग्लैंड का कंट्रोल था तो दूसरे हिस्से में किसका? बर्गुडियंस का, जिसे हम ईस्ट जर्मन के नाम से जानते हैं, उन लोगों का कंट्रोल था। एक तरफ इंग्लैंड, दूसरा ईस्ट जर्मन का कंट्रोल था, अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लम, और वहाँ पे शहर का नाम है न्यू ऑर्लम, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच, जहाँ पे कुछ फ्रेंच लोग शहरों में बसे हुए थे, वाज हेल्ड बाय द इंग्लिश, और वह
परिक्षेत्र जो है अंग्रेजों के द्वारा, इंग्लिश के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा आधिपत्य में था। द ईयर इज 1429, वर्ष का समय है 1429। कैप्टन रॉबर्ट डी बैड्रिकॉट, यहाँ पे कैप्टन है रॉबर्ट जिनका नाम है, और डी बैड्रिकॉट, डी का मतलब यहाँ पे होता है फ्रॉम, जिनको कि बैड्रिकॉट प्लेस का नाम है। बैड्रिकॉट के कैप्टन हैं रॉबर्ट। ओके, ए मिलिट्री ऑफिसर, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर है, इज सीटेड एट द टेबल, वो टेबल पे बैठे हुए हैं। ही स्टीवर्ड स्टैंड फेसिंग हिम, और उनका स्टीवर्ड मतलब सर्वेंट जिसको हम कह सकते हैं, या सोल्जर, लोअर लेवल का सोल्जर जो राजा महाराजा के साथ में खड़ा रहता है बगल में, ओके, सीट के बगल में, तो वह उनके सामने खड़ा हुआ है। आगे क्या होता है, अब यहाँ पे कैरेक्टर वाइज नाटक को प्ले किया जा रहा है, और देखिए कहानी में क्या होता है। रॉबर्ट कौन है, जो कि कैप्टन है। कोई सेना की टुकड़ी है, उस टुकड़ी का वो कैप्टन है, और कैप्टन के साथ बहस कर रहा है उसका स्टीवर्ड मतलब उसका सर्वेंट है, या लोअर लेवल का उसको क्या बोलते हैं, सिपाही, सोल्जर है। ओके, रॉबर्ट, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट, मैंने आपसे कहा कि लड़की को बाहर फेंको। यू हैव 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders, आपके पास लगभग 50 से ज़्यादा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सिपाही हो, और दर्जनों नौकर, मजबूत बहादुर नौकर भी हो, और आप सब मिल करके मेरी आज्ञा का पालन करो। आर दे आफ्रेड ऑफ हर, क्या वे सभी उससे डरते हैं? किससे? उस लड़की से। स्टीवर्ड, नो सर, नहीं श्रीमान जी। वी आर आफ्रेड ऑफ यू, हमें आपसे डर है। बट शी पुट्स करेज इन अस, लेकिन वो हमें साहस भरती है। सी रियली डजंट सीम टू बी आफ्रेड ऑफ एनीथिंग, लेकिन वास्तव में वो ऐसा प्रतीत होती है कि जैसे कि उसको किसी चीज़ से या किसी बात से डर नहीं लगता है। ओके, स्टीवर्ड, नो सर, नहीं सर। वी आर आफ्रेड ऑफ यू, हमें आपसे डर है। बट शी पुट्स करेज इन अस, लेकिन वो हम में साहस भरती है। शी रियली डजंट सीम टू बी आफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। परहैप्स, शायद, यू कुड फ्राइटन हर, शायद श्रीमान जी आप उसको डरा सकते हो। रॉबर्ट, ग्रिमली मीन्स एंग्रीली, गुस्से में। परहैप्स, शायद। वेयर शी इज नाउ, वो कहाँ है? स्टीवर्ड, डाउन इन द कोर्टयार्ड सर, सर वो कोर्टयार्ड, आंगन में है। अब सीन क्या है? रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क्स द सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप, रॉबर्ट जो है वो खिड़की के पास जाता है और सिपाहियों से उस लड़की को ऊपर भेजने के लिए कहता है। द गर्ल इंटर्स, लड़की प्रवेश करती है। सी इज वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल, वो एकदम बढ़िया मजबूत ताकतवर कंट्री गर्ल लड़की लगती है, लगभग 17-18 साल की। द स्क्वायर्स ग्लेयर नाइदर फ्राइटन्स हर, और स्क्वायर जो है यहाँ पे ए पर्सन हु इज़ हाई रैंक, जो उच्च कोट का व्यक्ति है, हाई रैंक पे बैठने वाला व्यक्ति है, वह उसको घूर करके देखता है। नॉट स्टॉप सर, और ना ही वो उससे डरती है और ना ही अपनी बातों को चुप मारती है। सी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, वह रॉबर्ट से कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ बात करती है। नेक्स्ट, जॉन, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, गुड मॉर्निंग। यू और गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स, आप मुझे कुछ घोड़े और कुछ आर्मर दे दो। आर्मर मतलब एक प्रोटेक्टिव मटेरियल होता है जो कि मेटल या लेदर का बना होता है, जिसको सिपाही लोग पहनते हैं जिससे कि उन घाव से बचा जा सके। एंड सेंड मी टू द डॉफिन, और मुझे डॉफिन के पास भेज दो। आप मुझे कुछ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सिपाही दे दो और एक आर्मर दे दो मुझे, और उसके साथ साथ कुछ सिपाही दे दो, और मुझे डफिन के लिए भेज दो। डफिन कौन है? यहाँ पे एम्परर का बड़ा बेटा है, सरदार का बड़ा बेटा है, उसके लिए यहाँ पे ये चीज़ प्रयोग किया गया है, डफिन।
रॉबर्ट, दिस गर्ल इज मैड, ये लड़की पागल है। वाई डिडंट यू टेल मी सो, यू ब्लॉकेट, आपने मुझे ये चीज पहले क्यों नहीं बताया। यू ब्लॉकेट, ब्लॉकेट मतलब यू आर ऑल्सो अ फुलिश, तुम भी मूर्ख हो क्या इसकी तरह, आपने मुझे ये चीज पहले ही क्यों नहीं बताया, मूर्ख कहेंगे। स्टीवर्ड, सर डो नॉट एंगर, उस पर गुस्सा मत करो। गिव हर व्हाट शी वांट, उसे वो सारी चीजें दे दो जो वो चीज मांगती है या जो जिस चीज की उसे आवश्यकता है वो आप उसको दे दो। रॉबर्ट, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विद ऑर्डर टू पुट यू अंडर लॉक एंड की, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भेज दूंगा और उनको आदेश दूंगा कि वो तुमको ताले और चाबी के अंदर रखे। जॉन, यू थिंक यू विल स्क्वायर, आप सोचते हो कि आप ऐसा कर लोगे, बट इट वोंट हैपन दैट वे, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं होगा। यू शट यू वुड नॉट सी मी, आपने मुझे कहा था कि तुम मेरे सामने दिखाई मत पड़ना, बट हियर आई एम, लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने हूँ। रॉबर्ट, सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट, और इस तरह से तुम इच्छा जागृत कर रही हो कि तुम वो सब चीज प्राप्त कर लोगी जो तुम चाहती हो। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम नॉट रेडी टू गिव यू। ओके, नेक्स्ट पैरा, इस पॉइंट पे जॉन क्या कहता है, यस स्क्वायर, जॉन कहता है यस स्क्वायर, हाँ स्क्वायर। कंटिन्यूज बिजली, एकदम व्यस्तता में, ए हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रांसेस, हाँ मुझे घोड़े चाहिए जिसकी कीमत 16 फ्रांसेस हो। इट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, हाँ ये बहुत ज़्यादा रुपया है, बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर, लेकिन मैं इसकी बचत, इन रुपयों की बचत मैं आर्मर में करूँगी, अस्त्र शस्त्र में करूँगी। आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर, मुझे सुंदर आर्मर की ज़रूरत नहीं है। मेड बाय मेजर, जो कि मेरे मापन के द्वारा बनाया गया हो। आई कैन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर दैट विल फिट मी वेल इनफ, मुझे वो भी आर्मर चल जाएगा जो आर्मर कुछ सिपाही पहने हों और मुझे फिट पड़ रहा हो, मतलब मेरे लिए स्पेशल आर्मर की ज़रूरत नहीं है। आई शैल नॉट वांट मैनी सोल्जर्स, मुझे ज़्यादा सिपाहियों की भी ज़रूरत नहीं है। द डफिन विल गिव मी, और मुझे डफिन जो है वो सारे सिपाही उपलब्ध कराएगा जो भी मुझे आवश्यकता होगी युद्ध में। ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लियंस, ऑर्लियंस को स्वतंत्र कराने में। रॉबर्ट शॉक, रॉबर्ट आश्चर्यचकित हो जाता है उसकी बातों को सुनकर। टू फ्री ऑर्लियंस, अर्थात तुम ऑर्लियंस को स्वतंत्र कराने की बात करती हो, अर्थात जिसके ऊपर कई सालों से युद्ध चल रहा है और स्वतंत्र नहीं हो पाया, तुम उसको इतनी आसानी से स्वतंत्र कराने की बात करती हो। जॉन, यस सिंपली, सामान्य, यस स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। 3 men विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विथ मी, आपके लिए पर्याप्त होगा कि केवल 3 लोगों को मेरे साथ भेज दो। पोली एंड जैक, कौन कौन, पोली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विथ मी, पोली और जैक मेरे साथ आने के लिए वादा किए हुए हैं। ओके, रॉबर्ट, यू मीन मॉन्सर डी पोलेंजी, इसका मतलब आप कह रही हो कि मॉन्सर, मॉन्सर मतलब फ्रेंच में मिस्टर कहते हैं उसको, डिपोलेंजी मतलब आप पोलेंजी को चाहती हो और कहती हो कि वो आपके साथ आना चाहते हैं। जॉन, यस यस स्क्वायर, हाँ जैक विल कम विलिंगली, जैक अपनी इच्छा से मेरे साथ आना चाहता है। ओके, जॉन, यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली, हाँ श्रीमान जी, जैक जो है अपनी इच्छा से मेरे साथ आना चाहता है। ही इज़ वेरी काइंड जेंटलमैन, वो बहुत दयालु और सज्जन व्यक्ति है। एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर, उन्होंने मुझे रुपया दिया गरीबों को बांटने के लिए। आई थिंक जॉन गॉडसे विल कम, मैं चाहती हूँ कि जॉन मेरे साथ आए। एंड डिक द अर्चर, और डिक और अर्चर भी मेरे साथ आए। एंड देयर सर्वेंट्स, और उनके नौकर। जॉन ऑफ हनकोर्ट ऑफ जुलियन, और जॉन ऑफ हनकोर्ट जुलियन भी आए। देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आई हैव अरेंज्ड इट ऑल, मैं इन सब में मैं अपनी व्यवस्था बना लूँगी। यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर, और आपको सिर्फ ऑर्डर की ज़रूरत है, यानी आप हमको परमिशन ग्रांट करें। रॉबर्ट,
टू द स्टीवर्ड, स्टीवर्ड की तरफ इशारा करते हुए, इज दिस ट्रू अबाउट मॉन्सियर डी पोलेंजी, क्या यह श्रीमान पोलेंजी के प्रति निश्चित है, या जो बात कर रही है क्या वो बात सच है। स्टीवर्ड ईगरली, उत्सुकतापूर्वक, यस सर, हाँ श्रीमान जी, एंड अबाउट मॉन्सियर डी बेंच टू, और ये मॉन्सियर डी बेंच टू के भी बारे में कह रही है, अर्थात वो दोनों को, बोथ वांट टू गो विथ हर, और दोनों उसके साथ जाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट में रॉबर्ट गोज टू द विंडो, खिड़की के पास जाता है, एंड शाउट्स इनटू द कोर्टयार्ड, और वह आंगन में चिल्लाता है, सेंड मॉन्सियर डी पोलेंजी टू मी, मॉन्सियर डी पोलेंजी को मेरे पास भेजो। विल यू, क्या तुम। ही टर्न्स, वह फिर घूमते हैं, किसकी तरफ, जॉन की तरफ। गेट आउट वेट इन द यार्ड, तुम बाहर जाओ और मेरा इंतज़ार करो, कहाँ पे, मेरे ऑर्डर का इंतज़ार करो बाहर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए जॉन क्या रिप्लाई आता है। जॉन स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुस्कुराते हुए, राइट, ठीक है। स्क्वायर, सी गोज आउट, यह कहते हुए बाहर जाती है। रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड, स्टीवर्ड की तरफ ध्यान देते हुए, इशारा करते हुए, गो विथ हर, उसके साथ जाओ। स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर, हाँ, जब तक मैं उसको न बुलाऊं तब तक आप उस पर अपनी निगाह लगाए रखना। आई शैल हैव हर अप अगेन, मैं उसे फिर पुनः अपने पास बुलाऊंगा। द स्टीवर्ड रिट्रीट सिजली, और स्टीवर्ड जो है जल्दबाजी में बाहर निकलता है। बेट्रेन डी पोलेंजी, दूसरा सिपाही, एक फ्रेंच गार्ड जो है वो अंदर प्रवेश करता है और राजा को सल्यूट करता है। स्टैंड वेटिंग, और वहाँ खड़ा होकर इंतज़ार करता है। रॉबर्ट सी सेज यू, वह तुम्हारे बारे में कहती है, जैक एंड डिक हैव ऑफर टू गो विथ मी हर, कि जैक और डिक ने उसके साथ जाने का वादा किया। विथ व्हाट फॉर, किस लिए। डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली, कि आप उसके उस पागलपन से सहमत हो और उसके साथ डॉल्फिन जाना चाहते हो। पोलेंजी स्लोली, धीरे से, देयर इज समथिंग अबाउट हर, श्रीमान जी उस लड़की में कुछ तो है, उस लड़की में कुछ तो है। इट मे बी वर्थ ट्राइंग, और हमें उसकी योग्यता का प्रयास करना चाहिए। ओके, रॉबर्ट, ओ कम ऑन पोली, पोली इधर आओ, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, लग रहा है कि तुम भी अपना दिमाग खो दिए हो, अर्थात आप भी पागल हो गए हो। किसकी तरह, जॉन की तरह। पोलेंजी अनमूव्ड, बिना हिले, व्हाट्स रॉन्ग विथ इट, क्या गलत है इसमें महाराज। द डॉल्फिन इज इन चिनॉन, और डॉल्फिन जो है वो इस समय कहाँ पे है, चिनॉन में है। ओके, चिनॉन क्या है, एक प्लेस, एक सिटी का नाम है जो इस समय इंग्लैंड के अंडरटेकिंग में है। ओके, लाइक ए रैट इन ए कॉर्नर, वो चूहे की तरह एक बिल में बैठा होगा। एक्सेप्ट दैट वोंट फाइट, और उसके अंदर, इसके अतिरिक्त उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो युद्ध लड़ सके। और जॉन को बिलीव है कि डॉल्फिन उसकी मदद करेगा। प्रिंस, द इंग्लिश विल टेक ऑर्लियंस, और अंग्रेज जो है ऑर्लियंस को जीत जाएंगे। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, वो उनको रोक भी नहीं पाएगा। ओके, नेक्स्ट, रॉबर्ट ही बीट द इंग्लिश द बिफोर लास्ट मॉन्टेग्रीस, अर्थात मैं उसके साथ था, आई वॉज विथ हिम, मैं उसके साथ था जब उन्होंने कुछ वर्ष पहले किसको, मॉन्टेग्रीस को हराया था। पोलेंजी, बट हिज मैन आर कॉर्ड एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स, उसके आदमी बहुत डरपोक हैं और वो किसी भी प्रकार की जादू नहीं कर सकते हैं। पोलेंजी, बट हिज मैन आर काउट, लेकिन उसके आदमी तो डरपोक हैं। एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल, और किसी भी प्रकार का वो जादू नहीं कर सकते हैं। एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट ए मिरेकल, और मैंने आपको बहुत पहले ही बता चुका है कि अब मेरी तरफ से कोई भी सुरक्षित नहीं है, अब कोई जादू ही, कोई मिरेकल ही हम सबको बचा सकता है। रॉबर्ट, मिरेकल्स ऑल राइट, मिरेकल्स
ये तो बात सच है, कोई जादू ही बचा सकता है। पुरली, ओके, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउअडेज। और ये वही चीज़ है कि आज की डेट में या आज के दिनों में जादू की घटनाएं नहीं घटती है। ओके, पोलेंजी, आई यूज टू थिंक सो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। आई एम नॉट श्योर नाउ, मैं अब निश्चित नहीं हूँ। देयर इज समथिंग अबाउट हर, कुछ तो उस लड़की में है। आई थिंक द गर्ल हरसेल्फ इज ए बिट ऑफ मिरेकल, मुझे लगता है जहाँ तक कि वो लड़की खुद एक जादू है। एनी हाउ, किसी तरह से, दिस इज आवर लास्ट चांस, ये हमारा अंतिम मौका होगा। लेट्स सी व्हाट शी कैन डू, चलो देख लेते हैं कि वो क्या कर सकती है। ओके, नेक्स्ट, रॉबर्ट वेवरिंग, यहाँ पे बताया जा रहा है रॉबर्ट वेवरिंग। वेवरिंग का मतलब होता है हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए। यू आर रियली थिंक दैट, आप वास्तव में ये चीज़ सोचते हो। पोलेंजी, टर्निंग, उसकी तरफ घूमते हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, क्या अब भी कुछ हमारे बीच में रह गया है सोचने के लिए। लेट्स टेक ए चांस, आओ एक मौका लेते हैं। हर वर्ड्स हैव पुट इन फायर इन टू मी, उसके जो शब्द हैं वो अब मुझे प्रेरित कर रहे हैं और मोटिवेटेड कर रहे हैं। रॉबर्ट, गिविंग अप, वहाँ से उठती है। व्यू, यू आर एज मैड एज सी इज, लग रहा है कि तुम भी उतने ही पागल हो गए हो जितनी कि वो पागल लड़की है। ओके, पोलेंजी, ऑब्स्टिनेटली, पोलेंजी ऑब्स्टिनेटली क्या होता है यहाँ? ऑब्स्टिनेटली का मतलब क्या बताया जा रहा है? एक दृढ़ निश्चय के रूप में। हाँ, किस तरह से? एक दृढ़ निश्चय के रूप में। वी वॉन्ट ए फ्यू मैड पीपल नाउ, और हम भी पागल, वो भी पागल, इसलिए हमें कुछ पागल लोगों की भी जरूरत है। शी वेर द सेम वंस हैव ब्लेंडेड अस, देखो ठीक उन्हीं पागलों में से हम सबके भी पास कुछ लोग हैं। रॉबर्ट, आई फील लाइक ए फूल, मैं एक मूर्ख की तरह महसूस करता हूँ। स्टिल इफ यू फील श्योर, यदि आप भी ये चीज़ सोचते हो तो। पोलेंजी, आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी, मैं निश्चित रूप में, एक पर्याप्त रूप में यह महसूस करता हूँ कि उसको चिनॉन लेके जाऊँगा यदि आप मुझे नहीं रोकते हो तो। रॉबर्ट, डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर, क्या तुम सोचते हो कि मैं निश्चय ही कुछ दूसरी बात उसके बारे में करूँगा। पोलेंजी, गोइंग टू द विंडो, खिड़की के पास जाता है। यस जॉन कम अप, जॉन को बुलाता है, लड़की को प्रवेश करती है। पोलेंजी, ग्रैवली बी सीटेड जॉन, और ग्रैवली, ग्रैवली मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो एकदम गंभीर रूप में वो सीट पे बैठ जाती है। रॉबर्ट, व्हाट इज योर नेम, रॉबर्ट कहता है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। जॉन, दे ऑलवेज कॉल मी जेनी इन लॉरेन, लॉरेन में मुझे लोग जेनी कहते हैं। हियर इन फ्रांस, फ्रांस में लोग आई एम जॉन, मुझे जॉन कहते हैं। सोल्जर्स कॉल मी द मेड, और सिपाही लोग जो है मुझे मेड कह के बुलाते हैं। मेड मतलब कुंवारी लड़की। रॉबर्ट, हाउ ओल्ड आर यू, कितनी वर्ष की हो तुम। जॉन, 17 शो टेल मी, दे टेल मी, 17 वर्ष की वे लोग मुझको कहते हैं। आई माइट बी 19, शायद मैं 19 साल की भी हो सकती हूँ। आई डोंट रिमेंबर, मुझे पता नहीं है। रॉबर्ट, आई सपोज यू थिंक रेजिंग ए सीज इज एज इजी एज चेजिंग ए काउ आउट ऑफ द मेडो, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप जो है चारों तरफ से आक्रमण से घिरी हुई हो और आप उस तरह से जानवर को जैसे चरागाह से बाहर भगाना होता है, ठीक आप उसी तरह से इन दुश्मनों को अपने घर से भगाओगी। शो यू थिंक सोल्जरिंग इज ए एनीबडीज जॉब, और आप सोचती हो कि सिपाही का कार्य जो है वो कोई भी कर सकता है। जॉन कहते आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट, गॉड इज आवर ओन साइड, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि यह बहुत कठिन नहीं है क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। रॉबर्ट, अब रॉबर्ट क्या कहता है। रॉबर्ट ग्रिम्सली, ग्रिम्सली मतलब थोड़ा गंभीरतम रूप में। वो क्या बोलता है,
हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जरिंग फाइटिंग, क्या आपने कभी इंग्लिश सोल्जर्स को लड़ते हुए देखा है? हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग, क्या आपने उनको कभी प्लंडरिंग करते हुए, लूटपाट करते हुए देखा है, घरों को जलाते देखा है? टर्निंग द कंट्री साइड इंटू डिजर्ट, और पूरे के पूरे शहर को मरुस्थल के रूप में तबाह करते हुए देखा है? हैव यू हर्ड नो टेल्स इन देयर प्रिंस हु इज द डेविल हिमसेल्फ, क्या आप उनके राजकुमारों के बारे में, प्रिंस के बारे में नहीं सुने जो एक दानव की तरह होते हैं, स्वयं एक दानव होते हैं? और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर, अथवा अंग्रेजों के राजा के पिता के बारे में नहीं सुना है, यानी उनकी वीरता की कहानी आप नहीं सुनी हो? जॉन, यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, श्रीमान जी आप नहीं समझ रहे हो। आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटेन, हमारे सिपाही मारे गए क्योंकि दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन, क्योंकि वे अपने शरीर को बचाना चाहते थे कि कहीं घाव न लग जाए। एंड द शॉर्टेस्ट वे, और सबसे सूक्ष्मतम मार्ग, टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे, और उसका सबसे आसान का माध्यम है कि अपने शरीर की सुरक्षा कराने के लिए आपको क्या करना है? भाग जाना है, तब जाके आप बच सकते हो। बट आई विल टीच देम, लेकिन मैंने उनको पढ़ाया है ऑल द फाइट फॉर फ्रांस, फ्रांस के लिए युद्ध करने का ज्ञान दिया है। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर, फिर वे जो है सिपाहियों को जो है हमारे आँख के सामने से भेड़ बकरियों की तरह भगा देंगे। यू एंड पुली विल लिव टू सी द डे, आप और पुली जो है ये पूरा दिन देखते रहना। व्हेन देयर विल बी नॉट ए सिंगल, जब वहाँ पे एक भी अंग्रेज सिपाही हमारे सिपाही के सामने नहीं टिक पाएगा। सिंगल इंग्लिश सोल्जर ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस, और आपको एक भी अंग्रेज सिपाही जो है फ्रांस की ज़मीन पर नज़र नहीं आएगा। ओके, टू पोलेंजी, पोलेंजी से कहता है दिस में ऑल बी नॉनसेंस, हो सकता है ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं पॉली, बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय द थ्रू नथिंग दैट वी हैव सीम टू पुट एनी फॉर इनटू डेम, कहने का मतलब निश्चित तौर पे तब तक हम प्रेरित नहीं हो सकते या तब तक हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो सकता जब तक कि हम खुद को आग के हवाले न कर दें, अर्थात जब तक हम युद्ध के लिए खड़े न हो जाएं। इवन द डॉफिन माइट बिलीव इट, यद्यप डॉफिन को भी इस बात से विश्वास हो गया। एंड इफ शी कैन पुट फाइट इनटू हिम, यदि वह उनके साथ युद्ध कर सकती है, शी कैन पुट इनटू एनीबॉडी, कि वह किसी को भी जो है अपने साथ, शी कैन पुट इनटू एनीबॉडी, वह किसी को भी परास्त कर सकती है। रॉबर्ट टर्निंग टू जॉन, जॉन की तरफ घूमते हुए, नाउ यू लिसन टू मी, तुम मेरे से सुन रही हो, एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक, और आप यहाँ से निकल मत जाना जब तक मैं सोचता हूँ। योर ऑर्डर्स आर दैट यू आर गो टू चिनोन अंडर द एस्कॉर्ट ऑफ हिज जेंटलमैन एंड 3 ऑफ हिज फ्रेंड, और आपको अनुमति दी जाती है कि आप चिनोन जाइए अंडर द एस्कॉर्ट ऑफ जेंटलमैन, और 3 अपने मित्रों के साथ। अब जॉन जो है वो युद्ध के लिए जाने को तैयार हो जाती है। जॉन क्या होता है? रेडियंट क्लैस्पिंग हर हैंड्स, और वह जो है खुशहाली में अपने हाथ को रगड़ती हुई, ओह थैंक यू स्क्वायर, धन्यवाद स्क्वायर आपको। पोलेंजी, हाउ इज सी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेजेंस, वह किस तरह से अपने आप को रॉयल प्रेजेंस में, रॉयल्टी में रिप्रेजेंट करेगी। रॉबर्ट, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस, वह किस तरह से मेरी उपस्थिति दर्शाएगी। आई विल सेंड हर टू चिनोन, मैं उसे चिनोन भेजूंगा। सी कैन से आई सेंड हर, वह कहती है वह यह कह सकती है तो आई सेंड हर, मैं उसको भेजता हूँ। देन लेट कम व्हाट मे, लेट कम लेट एनीथिंग हैपन, जो भी घटित होगा देखा जाएगा। आई कैन डू नो मोर, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जॉन, एंड द ड्रेस, और मेरे ड्रेस किधर हैं। आई मे हैव ए सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर, और मुझे सिपाहियों के भी ड्रेस चाहिए स्क्वायर। रॉबर्ट, टेक व्हाट यू प्लीज़, आप वो सब ड्रेस ले सकती हो जो आप चाहती हो। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, अब मैं अपना पल्ला झाड़ता हूँ, मतलब
इट नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, अर्थात अब मैं किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लूँगा। जॉन वेल्डली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, और अपनी सफलता पर बहुत खुश होती है। कम पोली आओ, सी डैशेज आउट, और वह अपने कार्य की तरफ प्रस्थान करती है। रॉबर्ट शेकिंग पोलेंजीज हैंड, पोलेंजी से वो हाथ मिलाता है। गुड बाय, अलविदा। ओल्ड मैन वृद्ध व्यक्ति, आई एम टेकिंग ए बिग चांस, मैंने आपको एक बड़ा मौका दिया है। फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, कुछ अन्य लोग भी फ्यू अदर मैन, कुछ अन्य लोग भी इसको कर सकें। बट एज यू से, जैसे कि आप कहते हो, देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, उसके बारे में, अर्थात मैं जहाँ तक आशा करता हूँ कि आपने जितनी भी बातें किया उस लड़की के बारे में, वो सब बातें सच हो और वह कुछ कर दिखाए। पोलेंजी यस, हाँ श्रीमान जी, देयर इज समथिंग अबाउट हर, उसके अंदर कुछ तो है। गुड बाय, अलविदा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है और यहाँ पे केवल एक ही सीन को दर्शाया गया है जो कि आप सबके लिए दिया गया है। तो डियर, आशा करते हैं ये कहानी आपकी समझ में आई होगी और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है और ब्रेवरी से भरी हुई है, जिसमें एक लड़की है जॉन, उसके साहस का यहाँ पे अदम्य परिचय दिया गया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।